नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल वकील आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो हम लोगों की सीरीज चल रही है भारतीय संविधान में, और उसका आज कौन सा है, 6वां वीडियो है, और जिसमें हम शूट करने वाले हैं भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकार। क्या पढ़ने वाले हैं आज? मूल अधिकार पढ़ने वाले हैं। सबसे ज्यादा अगर कई प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यूपी पुलिस हो कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे मूल अधिकार यानी कि भाग 3, और एक है आपका भाग 5 जो संघ। मैंने कल बताया था पिछली वीडियो में आपको, उसके बारे में बता दिया है। जैसे हमने अभी नागरिकता तक कंप्लीट कर लिया था भाग 2 तक, तो आज कौन सा पढ़ने वाले, भाग 3। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे और बारीकी से समझेंगे इस चीज को। जो मैं बोल रहा हूं आप अपने नोट्स भी बनाते चलिए साथ में। और हाँ, एक और चीज शुरू करने वाले हैं कि 1 या 2 दिन में मैथ की वीडियो भी आने लगेंगी। क्या होने वाली है? मैथ की भी वीडियो आने वाली है। और धीरे धीरे करके जैसे ही ज्योग्राफी ये थोड़ी सी और चल पाएगी, पॉलिटी, तो उसके बाद मैं और वीडियो लेके आऊंगा जीएस की जैसे, और इसी तरीके से चलेगी। बस आपका क्या चाहिए, सहयोग चाहिए। तो बस व्यू वगैरह तो अच्छा आ रहा है, लेकिन आप लोग एक कमी कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैंने अभी तक 5 वीडियो हो गई, मैंने एक में भी बोला, आज बोल रहा हूं, तो आज सब्सक्राइब बढ़ने चाहिए। देखिए जरा, तो हम शुरुआत करते हैं संविधान की, और उसमें चल रहा था भाग 3 आज। तो देखिए भाग 3 क्या है, भाग 3 इसमें क्या है आपका, मूल अधिकार। मूल अधिकार इंग्लिश में बोलते फंडामेंटल राइट्स, और इसी को बोल देते मौलिक अधिकार। ठीक है कि नहीं? देखिए जरा, और इसका आर्टिकल पूछा जाए कहां से कहां तक है आर्टिकल, तो आर्टिकल देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा था, भाग हमने 2 कंप्लीट किया था, जो कहां से कहां तक था, 5 से लेके 11 तक था। तो आज कहां से चलेगा, 11 के बाद 12 से लेके 35 तक। देखिए, एक एग्जामिनर के ऊपर कैसा प्रश्न पूछने वाला है, एक सिंपल सा प्रश्न पूछता है, ये बताइए भाग 3 कहां से कहां तक है, कहां तक है, तो कहां से कहां तक है, 12 से लेके 35 आर्टिकल। ठीक है कि नहीं? देखिए, अगर कॉन्सेप्ट पूछे जाए आपसे, ये स्रोत वाले में बताया था, जिन्होंने नहीं देखी वीडियो उसको भी देखिए, संविधान के स्रोत कौन सी चीज कहां से ली गई है। तो देखिए, बात करें मूल अधिकार की, तो ये कहां से ली गई है, यूएसए से। जो मूल अधिकार है वो कहां से ली गई है, यूएसए से। लेकिन अगर बात करी जाए कि पहली बार मूल अधिकार की बात कहां पे हुई है, तो ध्यान रखेंगे ब्रिटेन में। मूल अधिकार की बात कहां हो रही है, ब्रिटेन में। तो ध्यान रखना, एक राजा थे, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन में पहली बार, लिखित तौर पे नहीं थे, केवल आश्वासन दिया कि वहां पे क्या है, वहां की प्रजा को कुछ अधिकार दिए जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया है, किस भाग को, या संविधान का मैग्ना कार्टा। तो ध्यान रखेंगे भाग 3 को, संविधान का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। अच्छा, अलग अलग मैग्ना कार्टा पढ़ने को मिलेंगे, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां मिलेगा कंपनी का मैग्ना कार्टा, अलग अलग चीजें मिल रही हैं, या मराठाओं का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, अधिकार पत्र। ठीक है कि नहीं? तो बात करें संविधान का मैग्ना कार्टा किससे कहा गया है, तो आप लगाएंगे कौन सा, भाग 3। बात क्लियर है? मूल अधिकार हमने लिए कहां से, यूएसए के संविधान से लिए। अब देखिए जरा, कितने मूल अधिकार हैं हमारे पास। अगर मैं बात करूं मूल अधिकार की, तो मूल संविधान में आपके कितने मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार। 7 मूल अधिकार थे किसमें, मूल संविधान में। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन, और ये कब का है, 1978, मोरारजी लाल देसाई का। मोरारजी लाल देसाई पीएम थे, यानी कि ऐसे भी कह सकते हो पहले गैर कांग्रेसी पीएम भारत के। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में, इसके द्वारा क्या किया, आर्टिकल 1 था 31, और एक आर्टिकल है 19 फर्स्ट का 4, ये आप जानेंगे भी आज, 19 फर्स्ट का 4। इनमें था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो इसको क्या किया गया, हटा दिया मूल अधिकार की श्रेणी से, और इसको कहां भेज दिया, फिर
इन आर्टिकल को इस संविधान संशोधन द्वारा एक नया आर्टिकल बनाया 300 का, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया। संपत्ति के जो मूल अधिकार था इसको क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। अधिकार, ठीक है कि नहीं। ये पूछा भी जाता है, अभी पिछला जीडी का पेपर हुआ था इसमें, इसी में पूछा गया था कि आर्टिकल 300 का में क्या है, तो संपत्ति का अधिकार है। फिर दूसरे शिफ्ट में पूछा गया कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978, 2 आर्टिकल हटाए गए, एक आर्टिकल 31 और एक आर्टिकल 19 फर्स्ट का 4। बात क्लियर है इतनी। अब देखिए जरा इसमें, अभी मैं बात करूं तो फिर है कौन कौन से 7, तो यहां पे देखिए, देखिए जरा इसको थोड़ा सा ऊपर करते, देखिए तो जो आपके मूल अधिकार है वो देखने वाले कितने मूल अधिकार, अधिकार। तो देखिए अभी वर्तमान में बात करें तो कितने, वर्तमान में आपके 6 और वैसे कितने थे 7। तो देखिए कौन कौन से वर्तमान में, तो देखिए पहला है आपका समानता का अधिकार, अधिकार। और ये पूछे नॉर्मली पूछेगा, जो मैं बताने वाला हूं ध्यान रखना, हर एक शब्द जो मैंने बोर्ड पे लिखा है और जो मैं बोल रहा हूं पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे, क्या है एक नोट्स बनाते चलिए साथ में, और फिर देखना कितना मजा आने वाला है इसमें। देखिए समानता का अधिकार है, ये आर्टिकल है आपका 14 से लेके 18 तक, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, आर्टिकल लिखेंगे आर्टिकल 14 से लेके 18 तक क्या है, समानता का अधिकार। फिर दूसरा जो मूल अधिकार है आपको स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार। और इसके लिए आर्टिकल है आपका, देखिए 18 तक हो गया तो कहां से आएगा, 19 से लेके 20 तक, सॉरी 19 से लेके 22 तक क्या है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए और जो तीसरा है वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसके लिए आर्टिकल कहां से कहां तक है, देखो 22 तक हो गया, तो आर्टिकल 23 और 24, 23 और कौन सा है 24। बात क्लियर होगी। अब देखिए चौथा जो अधिकार है आपको, ये कौन सा है आपका, शोषण के हो गया। अब देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता, अधिकार। आर्टिकल है देखो 24 हो गया, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। थोड़ा सा इसको मिटा लूंगा, आप लिख लेना, इसको आप बता दिया था मैंने, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है कि नहीं। देखिए आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, ये कौन सा है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता। अगला 5वां जो अधिकार है वो क्या है, संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, अधिकार। और ये कहां से कहां तक है, तो आपका ये आर्टिकल है, आर्टिकल 29 से लेके 30 तक, ठीक है क्या नहीं, ये हो गया यहां तक। अब देखिए जरा, अब 6वां जो है, वैसे था एक साथ में, वो कौन सा था, अभी मैंने बताया था यहां से हटा दिया है, क्या था, संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल था 31, क्या कर दिया, हटा दिया गया। तो अभी हम वर्तमान में 6 देखने वाले, तो वो कौन सा रह गया, 31 हट गया, तो आर्टिकल आएगा 32, यानी कि संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अधिकार। और इसके लिए केवल एक आर्टिकल है और इसका नाम क्या है, आर्टिकल 32। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। और अगर कहोगे 31 कहां गया, तो अभी जस्ट बताया था, कौन सा था,
31 में था संपत्ति का अधिकार 31 और आर्टिकल 19 फर्स्ट का 4, इसको कहां रख दिया हमने 300 का में कानूनी अधिकार बना दिया, मूल अधिकार से हटा दिया। अच्छा, मूल अधिकार की एक और बात करें, पहले इसको थोड़ा सा और जान ले फिर मैं इस पे बात आ रहा हूं। क्वेश्चन पूछा जाए, ये वाला बता चुका हूं पहले कि ये बताइए आर्टिकल 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो ध्यान रखेंगे संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, आत्मा आर्टिकल 32 को किसने कहा है, भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने कहा है, अंबेडकर जी। लेकिन पूछा जाए नॉर्मली कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, फिर आंसर होगा प्रस्तावना। वो किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। ये ध्यान रखेंगे किस आर्टिकल को कौन कह रहा है। तो देखिए, अब जैसे मैं बात करूं मूल अधिकार की बात करूं, तो मूल अधिकार का बेसिक अधिकार है। जैसे अभी केरल में किया गया है कि इंटरनेट को क्या बना दिया, वहां पे मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया। मूल अधिकार का मतलब ये मनुष्य को चाहिए ही चाहिए, वो वाली चीज है। तो देखिए, अब पहले इतने को मैं क्या करिए, अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक एक आर्टिकल इसके बताने वाला हूं। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अगर आर्टिकल कहीं से पूछे जाते हैं तो वो यही है, भाग 3, इसलिए इसका एक एक आर्टिकल बताऊंगा मैं 32 तक, बिल्कुल बस आपका साथ चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया इतना, देखिए तो इसमें देखिए शुरुआत हो रही है कहां से। और एक चीज ध्यान रखना, जो मूल अधिकार में दिए हुए जो भी चीजें, इनको अगर पूछा जाए कहां से लागू करवाते हैं, तो वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा या न्यायालय द्वारा लागू करवाए जा सकते। वो आर्टिकल 32 उसी में दिया गया। ये सब जब 32 बताऊंगा तब बहुत विस्तार से बताऊंगा कौन कौन सी रेट जारी करते हैं किस तरीके से। देखिए, तो पहला मैं देखने वाला हूं आर्टिकल 12 और 13, बहुत सरल सरल से बस बता दे रहा हूं। आर्टिकल 12 पहला, तो इसमें दिया गया 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। हाँ जी, अब देखिए यहां राज्य से मतलब क्या है, दो आर्टिकल मिलेंगे आपको पढ़ने को, एक आर्टिकल 12, एक आर्टिकल है आपका कौन सा 36। दोनों में दी गई है राज्य की परिभाषा और सेम परिभाषा है, वो आपको मिलेगी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो देखिए यहां पे राज्य का मतलब ये है कि ऐसी संस्था कोई भी जो कानून बना रही हो उससे संबंधित है। राज्य का मतलब क्या है यहां पे, ऐसी संस्था जो कानून बनाने वाली हो। ठीक है कि नहीं। अब देखिए राज्य का मतलब यहाँ संघ है, अगर संघ कानून बना रहा है तो यहाँ पे राज्य ही है, उसको परिभाषित किया गया है। प्लस राज्य तो राज्य है ही है, और कोई भी ऐसी संस्था जो क्या बना रही हो, कानून बना रही है, उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा, राज्य में। ये आर्टिकल कह रहा है। ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाएगा, मैं बता दूं पेपर में कैसे आएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए राज्य की परिभाषा किन अनुच्छेदों में मिलती है भारतीय संविधान के, तो आंसर क्या होगा, एक आर्टिकल 12 और एक आर्टिकल 36, जो कि भाग 4 में पढ़ने को मिलेगा। अभी कौन सा भाग पढ़ रहे, 3। अब देखिए आर्टिकल इसके बाद है 13। इसमें क्या है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि क्या है, मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो। आर्टिकल 13 क्या कहता है, संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों का हनन करता है। हनन करता है। अगर उसने बना भी दिया तो ध्यान रखना, जो कानून जहां तक मूल अधिकारों का हनन करता होगा वो क्या माना जाएगा, वहां तक खाली माना जाएगा या समाप्त माना जाएगा, ये ध्यान रखना अगर बना भी दिया तो ये आर्टिकल 13 देखिए। 12 में क्या देखा हमने, राज्य की परिभाषा देखी। 13 में क्या है, संसद कोई ऐसा कानून या नियम नहीं बनाएगी जो क्या है हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो। बात समझ में आई कि नहीं। ये देखिए, तो ये 2 आर्टिकल पढ़ लिया आपने। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लिए क्योंकि वो बड़े वाले उनको बढ़िया से बताने वाला। देखिए इतना देख लिया आपने, यहां पे देखिए
अब जो मैंने बताया था अभी पहला मूल अधिकार था, क्या था? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, अधिकार। और कहां से कहां तक था? आर्टिकल 14 से लेके, आर्टिकल 14 से लेके आपका 18 तक, ठीक है कि नहीं? 14 से लेके 18 तक। तो देखिए इसमें पहला वाला जो है आर्टिकल 14, एक एक करके पूरे आर्टिकल पढ़ने वाले। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, समक्ष समानता, अधिकार, यानी कि कानून की नजर में क्या है? सभी एक समान है, ठीक है कि नहीं? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार कौन सा आर्टिकल है आपका? तो वो है आपका 14। पूछा भी जाता है, वो नॉर्मली सीधा सा पूछेगा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में? आंसर लगाओगे 14, आगे बढ़ना है। देखिए 15, आर्टिकल 15। आपने देखा होगा एक मूवी भी आई थी अभी आयुष्मान खुराना की, कुछ टाइम पहले की है, आर्टिकल 15। तो होता क्या? आर्टिकल 15 है, ये बहुत जरूरी। अच्छा समानता देख रहे हो कि नहीं, कि भेदभाव खत्म कर रहा कौन सा? 14, यानी कि ये समानता का अधिकार जो आया आपका 14 से लेकर 18 तक। तो पहला उसने कहा कि नहीं, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, कानून की नजर में सभी क्या है? एक समान है। अब कछु दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे कैसे पैसा वालों को पुलिस पकड़ के नहीं ले जाती, छोड़ देती। तो छोड़ इसलिए दे दी कि कोई सबूत नहीं है, या कि कोई उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं दे रहा है। इसलिए जब गवाही होगी तो फिर कितना भी बड़ा आदमी बना रहे जेल में ही जाएगा। लालू यादव को देख लो, चारा घोटाले में डले कि नहीं जेल। अभी देखो आम आदमी पार्टी के जब सबूत मिलते तो फिर जेल में जाता, फिर चाहे कोई भी बना रहे, चाहे मंत्री क्यों ना हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो देखिए 15 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखेंगे क्या है इसमें। देखिए इसमें क्या है? जाति, धर्म, जाति धर्म, स्थान, लिंग, लिंग का मतलब समझिए जेंडर, यानी कि पुरुष और स्त्रीलिंग, इससे संबंधित है लिंग। और क्या है? काले गोरे। अब जैसे हम काले हैं तो ये भेदभाव मत करना कि काले तो वीडियो ना देखेंगे, काले गोरे, काले गोरे, इन सब का क्या है? भेदभाव निषेध। यानी कि ये क्या कर रहा है कि ना तुझे कहोगे कि नहीं भैया तुम जाति के हो तो तुम्हें ही पढ़ाएंगे, और तुम इस जाति के हो तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होएगा। किसी भी जाति को, किसी भी धर्म से, उससे कोई मतलब नहीं है। कानून की नजर में सभी क्या है? एक समान है, और होना भी चाहिए भाई। किसी का हाथ काट के देखो, ब्लड तो लाल ही निकलेगा, किसी का पीला निकल रहा है क्या? फिर भी फैला रखी पता नहीं क्या है। देखिए जाति धर्म ये बोल दिया मैंने, स्थान ये नहीं कहोगे। जैसे मैं अभी आगरा में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे लोकल है जैतपुर में, वहां पे मेरी चल रही है ऑफलाइन क्लास। तो वहां ये नहीं है कि मैं नहीं भैया जैतपुर गए तो आगे कोई आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, या मैं आगरा से हूं तो कोई मथुरा का आ गया पढ़ने तो मैं पढ़ाऊं नहीं, ऐसा तो है नहीं है। तो ये नहीं कर सकते आप स्थान के आधार पर। प्लस अब जैसे मेरी क्लास में लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, तो पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं कर सकता कि नहीं लड़के ही पढ़ाएंगे हम, तो क्या लड़कियों को ना पढ़ाएंगे, तो भाई मॉडर्न के साथ भेदभाव हो जाएगा कि नहीं? तो हम सबको पढ़ाएंगे। प्लस ये वाला ये तो मेरे पे ही लागू हो रहा है, काले गोरे का। जैसे एक वीडियो बनेगी, इसमें थोड़ा सा पीडीएफ लगी थी तो हम काले ज्यादा दिखाई दे रहे, तो मैंने बोला भी था उस टाइम कि मैंने कि ये वाला आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, तो काले गोरे का जो भेदभाव है वो किस पे हो रहा है? ये नहीं कर सकता मैं कि नहीं गोरे गोरे लड़कन को तो पढ़ाएंगे और जो कारे होंगे मैंने पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आर्टिकल आप कौन सा बताओगे फिर? आप आज के बाद बोल देगा भैया कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15 के तहत क्या कर रहे? भेदभाव कर रहे। ये सब क्या निषेध करता है? कौन सा वाला आर्टिकल? 15। दो आर्टिकल पढ़े। 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि कानून की नजर में सभी क्या है? एक समान। 15 में पढ़ा जाति धर्म स्थान लिंग के आधार पर भेदभाव क्या है? निषेध, या काले गोरे के आधार पर भेदभाव निषेध। अब देखिए उसमें आर्टिकल पढ़ेंगे आप कौन सा? 16 में पढ़ेंगे लोक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में
अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब क्या होता है? लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, यानी सरकारी नौकरी का मतलब ये, लोक नियोजन का मतलब ये, सरकारी नौकरी जैसे वैकेंसी आने वाली है तो तुमने देखा होगा अलग अलग उसकी, जैसे जनरल की अलग आ रही है, फिक्स आएंगी इतनी वैकेंसी है, ओबीसी कितनी आएंगी, एससी कितनी आएंगी, ये सब चीजें। तो ये नहीं है कि नहीं तुम भैया जजात से हो तो तुम्हें क्या नौकरी में नहीं लेंगे, कि नहीं तुम यही काम करोगे। ये पहले होता था प्राचीन काल में देखा जाए तो, लेकिन अभी वर्तमान में तो नहीं भैया, जो योग्य है वो आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये देखिए, जैसे अभी एक मूवी आई थी ना सुपर 30, जिसमें बोलता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल है वो बनेगा। सही बात है, होना भी चाहिए। तो ये कौन सा आर्टिकल बता रहा है? तो आर्टिकल है वो कौन सा? 16, यानी कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लेकिन आप बात करें वो आरक्षण की, वो अलग चीज है कि नहीं इनके लिए इतनी होगी, इनकी कट ऑफ कम जाएगी, वो अलग चीज है आरक्षण वाला। लेकिन यहाँ पे वैकेंसी इतनी आएंगी ही उनके लिए या उन्हें लिया जाएगा, ये अलग चीज है। वो आर्टिकल कौन सा है? 16। अब देखिए एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है? 17, आर्टिकल 17। इसमें क्या है? छुआछूत का अंत। क्या चीज है? छुआछूत। छुआछूत का अंत का मतलब है अस्पृश्यता का अंत। क्या है? अस्पृश्यता का अंत। कौन से, ये ध्यान रखना, इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। अस्पृश्यता का अंत कौन सा वाला आर्टिकल है? आर्टिकल 17। तो आप लोगों ने पहले देखा होगा कि अगर कोई नीची कास्ट का लोग किसी को छू लेता तो वो नहाएगा, ड्रामेबाजी, बहुत सारी चीजें, मतलब अलग ही लेवल पे चल रही सारी चीजें कि नहीं ये कास्ट का यही काम करेगा, बहुत सारी चीजें आप लोग देखते भी होंगे। अब सिटी वगैरह हम जैसे हम लोग पढ़ गए तब उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, या किसी भी कास्ट का हो, क्योंकि सब एक समान ही तो है। तो ये अंत हो रहा है किसके द्वारा? आर्टिकल 17 के द्वारा। कौन सा है? छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत। कौन सा? अस्पृश्यता का अंत। मैं लिख दे रहा हूं, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, क्योंकि ये वाला ऐसे करके लिख के देगा कौन सा आर्टिकल है जो अस्पृश्यता का अंत कर रहा है या फिर छुआछूत का। आर्टिकल 17 बहुत पूछा जाता है, और ये ध्यान रखना एक कानूनन अपराध भी है, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो दंडनीय अपराध है। दूसरा आर्टिकल है इसमें आर्टिकल 18, आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 में क्या है आपका? उपाधियों का अंत। कौन सा है? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, जैसे अलग अलग उस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम पे उपाधि दे दी जाती है, यानी कि वो एक श्रेष्ठ बना दिया, यानी लोगों से अलग कर रहा है। हम यहां बात क्या करें भैया? समान लेके आओ सब अन्न को। क्या मतलब है हमारा? कि सब क्या हो एक समान। उपाधि देने का मतलब क्या? अलग कर रहे हैं उसको। तो ये क्या कर दिया? अंत कर दिया गया। ये बहुत पूछा जाता है आपके पेपर में, आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो ये भरे पड़े होंगे, कहीं पूछ रहा होगा ये बताइए लोक नियोजन में अवसर की समानता कहां पर है, अस्पृश्यता का अंत कहां है, उपाधियों का अंत कहां है। लेकिन ये ध्यान रखना भारत रत्न वगैरह ये उपाधियां नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। बात सही है कि नहीं? तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है, देखिए जरा मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं। अब यहां से क्या है, सब चीजें याद करते हुए चलेंगे। देखिए तो पहला वाला है जहां से हमने शुरुआत करी थी, बात करें भाग 3 की, तो इसमें क्या मूल अधिकार है, और कहां से कहां तक है? तो ये आपके 12 से लेके 35 तक है। और ये हमने जाना था कितने हैं, अभी वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, और शुरुआत में कितने थे? तो 7 थे, एक हटा दिया, संपत्ति का अधिकार। और फिर जाने कौन कौन से। तो पहला वाला जिसमें था क्या था? आर्टिकल 12 पढ़ा था। 12 में क्या थी? राज्य की परिभाषा। और 13 में क्या था? कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो। फिर हम लोगों ने जाना था कौन सा वाला? ये समानता के अधिकार। तो समानता का अधिकार में क्या था? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। 15 में क्या था? जाति धर्म लिंग स्थान के आधार पर या काले गोरे का भेदभाव समाप्त कर रहा, आर्टिकल 15। फिर 16 में आपने पढ़ा था लोक नियोजन में अवसर की समानता। और 17 में क्या था? 17 अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। और एक 18 था, वो क्या था? उपाधियों का अंत। अब देखिए इसके आगे देखते देखिए इसी में देख रहे हैं अभी। अब इसके बाद है कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल कहां से ले गए ये, तो ये 19 से लेके आपका 22 तक। आर्टिकल क्या है, 19 से लेके 22 तक। तो सबसे इंपोर्टेंट है यहां में आर्टिकल 19। देखिए 19 के तहत कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो देखते हैं आर्टिकल 19 में। तो देखिए आर्टिकल 19 फर्स्ट का इस तरीके से करके देगा वहां पे। आर्टिकल 19 फर्स्ट का में क्या दे रखा है और 19 फर्स्ट के खा में क्या दे रखा है, इस तरीके से। तो देखिए आर्टिकल 19 फर्स्ट का का है जो, इसमें क्या दे रखा है, तो आपका है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति यह हटा दो, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। गड़बड़ हो गया है, इसको एक सेकंड हटाइए। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति से क्या मतलब है, जैसे इसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता, इसी के तहत दी गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब होता है, वाक माने होता है बोलना, बोलना, और अभिव्यक्ति का मतलब होता है प्रेजेंट करना। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें मिल रही है आपको, 19 फर्स्ट के का में। अच्छा एक और पूछता है डायरेक्ट कि प्रेस की स्वतंत्रता, इसी में ये ध्यान रखना, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता किसमें, इसी में। और बोलने का मतलब जैसे आप कुछ भी बोल देते नहीं, ये है कमेंट कर दिया मोदी जी ऐसे है वैसे है, लेकिन ये ध्यान रखना अगर किसी आपने किसी देश के खिलाफ, जिसके साथ हमारा क्या है संबंध, क्या है अच्छे संबंध है, नैतिक संबंध है, उसके खिलाफ आपने बोल दिया तो क्या लगेगा आपको। तो आर्टिकल इसके साथ ही एक पढ़ने को मिलता है 19 फर्स्ट का 2 या 19 का 2, ऐसे करके 19 का 2 पढ़ने को मिलता है। अच्छा 19 का 2 में क्या दे रखा है कि क्या नहीं बोलना है, 19 का 2 है उसमें क्या दे रखा है, क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं बोलना है। जैसे एक चीज सुनी होगी आपने, मां नानी, तो ये आर्टिकल 19(2) में होती है मां नानी। कौन सी, मां नानी। मां नानी का मतलब समझे, इसमें क्या होगा, जैसे आपने किसी के खिलाफ उल्टा सीधा बोल दिया और उसने कहा, जैसे राहुल गांधी नहीं मान ले रहे, राहुल गांधी चिल्ला रहे मोदी चोर है चोर है, माने कि दिखाओ सबूत कहां है चोर, तुम्हारी चोरी क्या कर लीजिए बताओ, कोर्ट में बोल दिया तो क्या माफी मांगनी पड़ी राहुल गांधी को, क्यों, क्योंकि आप वैसी बेइज्जती कर रहे हो, बाकी चोर है काहे के लिए चोर है, बताओ क्या चोरी करेगी। तो क्या है ये लगता है किसके द्वारा, 19(2) के द्वारा। बोलने का अधिकार है आपको, बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंट संट नहीं बोलना है कुछ भी। तो वो कौन से वाले में, 19 फर्स्ट के काम में क्या है, बोलने का अधिकार। 19(2) इसके साथ पढ़ने को मिलता है, क्या नहीं बोलना है या मानहानि, कौन से वाले में, 19(2) में। अच्छा जैसे बात करें कांस्टेबल वगैरह में तो ये प्रश्न नहीं पूछे जाते, जैसे एसआई वगैरह में, आरओ की वैकेंसी निकली हुई है उनमें ये सब पूछ सकता है कि मानहानि कौन से आर्टिकल में, तो 19(2). एक और आर्टिकल पढ़ेंगे, बाकी हम देखेंगे कल इसमें, क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाएगा थोड़ा सा, तो 3 वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा मूलाधिकार। देखिए 19 आर्टिकल क्या है, 19, अच्छा 19 फर्स्ट तो चल ही रहा है, और आएगा कौन सा, खा। देखिए बोलने का अधिकार है, तो इसके बाद क्या होगा, जब आदमी अच्छा बोलता है तो क्या होगी, सभा जुड़ेगी भाई। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, जैसे मैं खड़े होकर बोलने लगूंगा, अच्छा बोलूंगा तो लोग इकट्ठा होंगे। तो इसके बाद आता है सभा एवं सम्मेलन करने का अधिकार, सभा एवं सम्मेलन। अधिकार, इसका मतलब समझ रहे होगे, सभा एवं सम्मेलन का मतलब है जैसे आप कोई भी सभा बुला सकते हो, जैसे आपने देखा अभी चुनाव शुरू होने वाले 24 वाले, तो क्या होगा, अलग अलग पार्टियां अपनी रैलियां करेंगी, बहुत सारी चीजें, तो ये भी अधिकार है उन्हें करने का, प्रचार करने का। कौन से वाले में, सभा एवं सम्मेलन। तो कौन सा वाला है, 19 फर्स्ट का खा के तहत सभा एवं सम्मेलन। लेकिन इसके साथ ही पढ़ना पड़ता है 19(3), जिसमें क्या बताएगा कि
वो मने भी कर सकता है। जैसे वहां का डीएम है जिले का, वो क्या कर देगा, मैंने कि नहीं हमारे क्या है व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी तो हम नहीं दे रहे रैली करने का। तो ध्यान रखना, जब भी आप रैली निकालते हो तो परमिशन लेनी पड़ती है डीएम वगैरह से, जैसे बड़े लेवल पे निकल रही है। और राज्य में आप जैसे लोकल है तो थाने वगैरह से परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हाँ इस टाइम हमारी ये रैली निकलने वाली है, सम्मेलन होने वाला है। तो देखिए आपने इसमें क्या पढ़ा 19 वाले में, तो 19 फर्स्ट का क्या पढ़ा, जिसमें क्या था वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और जिसके तहत ही आपको मिलती है प्रेस की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब रिप्रेजेंट, मीडिया की स्वतंत्रता यही वाला है, प्रेस की स्वतंत्रता यही है। और इसके साथ ही पढ़ने को मिलता 19(2), जिसमें क्या दी गई है भाई, कहां गया, मानहानि, मानहानि। और 19 फर्स्ट का खा क्या है, सभा एवं सम्मेलन करने का अधिकार, ठीक है कि नहीं। तो इसके आगे जो है 19 फर्स्ट का गा, 19 के जो बचे हुए हैं वो पढ़ने वाले हैं, प्लस जो बचे हुए हैं तो अभी एक वीडियो हो गई मूल अधिकार की, 3 वीडियो बनेगी इसकी, और 3 वीडियो में क्या कर लेंगे हम लोग, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो प्लीज चैनल को क्या करिए, शेयर करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए। इतना तो आप करेंगे भाई, वीडियो आप देख रहे हैं बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, लेकिन आप सब्सक्राइब कम चल रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाइए। तो और लाइव दूंगा मैं, अभी मैंने बताया था मैथ की भी शुरू करने वाला हूं, और भी चीजें सारा कंप्लीट होगा। जैसे आरओ की वैकेंसी आई है ना, आरओ की, तो उसमें आती है हिंदी, एक तो जीएस है, ये मैं पढ़ा रहा हूं, आप इसके नोट्स बनाते चलिए। जैसे आरओ की बात करें तो 140 की तो जीएस है, और 60 नंबर की क्या है आपकी हिंदी, उसी दिन पेपर होता है हिंदी का। तो ये 60 नंबर की मेरी गारंटी 59 भी नहीं होंगे, ऐसी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं खुद दूंगा, तो इसलिए आपको बता रहा हूं। आप भी 60 में से 59 नहीं होने वाले, आप पढ़ के जाना बस, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे बने रहिए साथ में, और जुड़े रहिए गुरुकुल फैमिली के साथ में, ठीक है कि नहीं। धन्यवाद।